तो रुक करते हैं जयपुर ग्रामीण की ओर, जहां जयपुर ग्रामीण के अंदर बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बदमाशों के हौसले आधी रात को इस प्रकार से बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं कि बंदूक की नोक पे व्यापारियों से लूट की वारदात लगातार सामने आ रही है। पावटा कस्बे में तीसरी वारदात को दिए लुटेरों ने अंजाम। 2 से 2.5 लाख लूट गए। व्यापारी के सिर पर पिस्टल लगाकर ग्रामीणों ने 10 घंटे तक लगातार थाने के बाहर दे रहे धरना। विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर ने कहा कि अगर शाम तक मामले का खुलासा नहीं होता है तो बोरी बिस्तर बांध ले। अपने विधायक ने कहा कि मैं करता हूं तो मुख्यमंत्री से बात, हमें आश्वासन नहीं, अपराधी चाहिए। क्षेत्र में 3 घटना हो गई लगातार, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ। इसी दौरान रात से जयपुर ग्रामीण एसपी मनीष अग्रवाल भी मौजूद रहे। मौका स्थल पर पीड़ित व्यापारी संदीप ब्रोड ने बताया कि रात 7 बजे अपनी दुकान बढ़ाकर जैसे ही घर के गेट पर आए तो मोटरसाइकिल 5 युवक सवार होकर घर के बाहर आकर मेरे सिर पर पिस्टल लगाकर 2 से 2.5 लाख रुपए लूटे और मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल भी। 5 लोग थे, मोटरसाइकिल पर नंबर नहीं थे। अपना खुद देखते हुए पुलिस का नारा। पावटा में आमजन में डर, अपराधियों में विश्वास का माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ थे, अभी भी हम लोग हैं और निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा धर्म सबसे पहले जनता के साथ। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जनार्दन का आशीर्वाद हम सब लोगों पे रहना चाहिए और उसी के लिए हम लोग काम करते हैं रात दिन कि इस घटना का खुलासा हो। इसी को लेकर के सब पार्टियों के लोग यहाँ, ना कोई पार्टी है, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, सर्व समाज के लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। और हमने अल्टीमेट भी दिया अभी पुलिस प्रशासन को, जब तक आप इन घटनाओं का खुलासा नहीं करोगे हम में से कोई भी व्यक्ति यहाँ से उठ करके नहीं जाएगा। देखिए, सत्ता का विधायक होना अपनी जगह है और जनता होना अपनी जगह है। हम पहले जनता के हैं, उसके बाद सत्ता के हैं और जनता की वजह से सत्ता मिलती है। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए दिमाग में कि जनता की वजह से सत्ता मिलती है। तो जनता के साथ अगर अन्याय है तो हम सबसे पहले जनता के साथ खड़े। इसमें 3 घटनाएं 4 घटनाएं हुई, एक का भी खुलासा नहीं हुआ। ये हम लोगों के लिए शर्मनाक बात है। मैं इस चीज़ से दूर नहीं कर सकता अपने आप को। हम लोगों के लिए शर्मनाक बात है और पुलिस प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है कि 4 घटनाओं का लगातार होने के बाद भी खुलासा नहीं कर पाते। मेरा बेटा मेरे साथ अमन ग्रोवर, हम दोनों शाम को 8:15 बजे दुकान से, सुभाष चौक वाली दुकान से, दोनों जैसे कि रूटीन में डेली आते हैं, बाइक पे बैठकर हम आए और शनि महाराज के पास जो मेरा घर है मंदिर के पास, वहाँ बाइक से उतरने वाले थे कि पीछे से मुझे बगल में से और कनपट्टी के ऊपर रिवॉल्वर लगाई। मैंने तो पहले सोचा कुछ और होगा, लेकिन देखा तो उनके हाथ में कट्टे थे, जो जिसको गन बोलते हैं छोटी, और उन्होंने 1.5 या 2 मिनट के खेल के अंदर अंदर हमें लूट लिया और हमें ये धमकी और दी, अगर कुछ बोले, शोर किया तो हम आपको गोली से उड़ा देंगे। मैंने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया, मेरे डॉक्यूमेंट दे दो, मेरे ज़रूरी हैं। कहते चुप रहे वरना गोली से उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने लगातार जो आपराधिक घटनाएं होती जा रही हैं, हाँ जी, व्यापारियों में दहशत, हाँ जी, आखिर पुलिस से उम्मीद भी है लोगों को, लेकिन नहीं उम्मीद तो है और मैं समझता हूँ कि प्रशासन लग भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वही बात है कि जब तक कुछ नहीं रिजल्ट मिल रहा तो बस्ती माता के लोगों के बीच में यही एक मैसेज जाता है कि इसका मतलब कि कुछ नहीं हो पा रहा। मैं ये सर 4 वारदातें होना और आप कह रहे हैं कि प्रशासन लग रहा है, क्या किस तरीके से लग रहा है प्रशासन, किस तरीके से कामयाबी कहेंगे? भाई ये तो ठीक है कि आपका कहना कि किस तरह से कहेंगे, लेकिन जब भी हम पूछते हैं वो लगे हुए हैं, सारी तहकीकात कर रहे हैं। नाकामी वाली बात है। आप किस तरीके से कह रहे हैं कि लगे हुए हैं? 4 घटना एक साथ होना और उस पर अपनी ये बातें करना, फिर नाकाबंदी करना, फिर भी इनकी मुखबिर तंत्र किस तरीके से काम कर रहा है? इसीलिए तो बस्ती माता इकट्ठी हुई है, धरना दे रही है कि आप कहते हैं कि हम आपको 7 दिन का टाइम देते हैं या 5 दिन का देते हैं और आप कह रहे हैं कि लग रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आप बिल्कुल भी कहीं गलत नहीं कर रहे। लेकिन जब कुछ नहीं रिजल्ट मिल पा रहा, इसलिए बस्ती माता मजबूर होकर सड़कों पे उतरी है। और ये वो सर, उनके पहचान या कोई उनका हुलिया भाषा कैसी थी, जैसा आपने महसूस किया? भाषा तो अपनी लोकल थी, कोई मेवाती नहीं थे, कोई बिहारी नहीं थे, कोई यूपी के नहीं थे, अपने लोकल, चाहे 10 किलोमीटर से हों, चाहे 20-15 किलोमीटर से हों या 5 किलोमीटर से हों या कहीं से। कितने लोग हैं? 5 लोग थे। पहले मुझे ये लगा जैसे 6 हैं, लेकिन सीसी फुटेज में जो आ रहा है उसमें 5 हैं। 2 मोटरसाइकिल थी, मैंने झुक के मोटरसाइकिल को चेक भी किया, दोनों के नंबर मिटे हुए थे, चाहे वो सफ़ेद कागज़ से चिपकाया हो या काफ़ी आक्रोश है थाने के सामने भी लोग धरने पे बैठे हैं, रात्रि को भी घटना हुई है। सर, आप मौके पे आए, सर क्या कहना चाहेंगे? ये सही है कि पावटा में विगत 16-17 दिन के अंदर 3 वारदातें ऐसी हुई हैं। सभी के मौके देखे हैं, सभी में प्रयास गहनता से जारी हैं। जो भी लीड्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। काफ़ी टीम्स इसमें काम कर रही हैं और हर स्तर पर इस बारे में प्रयास जारी है। सर, पिछले 20 दिन में 4 घटनाएं होना, उसको लेकर आमजन काफ़ी आक्रोश में है, लेकिन पुलिस अब किस हद तक पहुंच पाई, क्योंकि किसी की आइडेंटिटी हो पाई हो? और अभी लोग कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से अगर कार्रवाई घटना होती रही तो हम यहाँ पे लगातार धरना जारी रखेंगे। ये सही है कि हमारे प्रयास इसमें गहनता से जारी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द हमें सफलता मिलेगी। विधायक महोदय का आरोप है कि पुलिस की जो कार्यशैली है वो काफ़ी लचर रही है।
इसको लेकर उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया कि शाम तक अगर कार्रवाई नहीं होती है, आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं, तो वो सस्पेंड करने की मांग को लेकर सीएम साहब से भी बात करेंगे। जी, देखिए पुलिस का काम जो होता है उसके अंदर एफर्ट जो होता है उसका कोई परसेंटेज फिक्स नहीं होता, या तो वो शून्य रहता है या पूरा सरसब्ज 100% होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसके अंदर सभी अधिकारी पूरे